एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। जब से अफगानिस्तान पे तालिबान का राज आया है तो पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे, पर अब उनकी जो खुशी है वो जग जाहिर हो गई है कि वो खुश नहीं है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर गोलाबारी और अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर गोलाबारी की जाती है। इसी कड़ी में कल रात, मतलब आज 18 मार्च 2024 है, 17 मार्च 2024 को 3 बजे अफगानिस्तान के जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और बारमल डिस्ट्रिक्ट में ये अटैक किया गया, जिसमें कि अब अफगानिस्तान की अगर हम लोग माने तो 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तानी साइड जो ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने ये अटैक अब्दुल शाह, जो कि उनके मुताबिक एक टेररिस्ट है और वो अफगानिस्तान के अंदर था, उसको मारने के लिए ये अटैक किया गया, जबकि वो पाकिस्तान के अंदर ही है और वो मरा नहीं है। इसके चक्कर में निर्दोष इनोसेंट जो सिविलियन थे उनकी मृत्यु हुई है और पाकिस्तान की तरफ से यह बहुत गलत किया गया है। उन्होंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा है कि उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बड़े बड़े वर्ल्ड पावर के साथ अपनी आजादी की लड़ाई का, और वो पाकिस्तान को भी बख्शेंगे नहीं, वो उनसे भी लड़ेंगे। अब इसके बाद क्या क्या हुआ, पहले मैं बताता हूं कि हुआ क्या था। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि एक टेररिस्ट जिसका कि अब्दुल शाह मैंने नाम बताया, वो अफगानिस्तान के अंदर है और इस जगह पे है, इस घर में है, और वहां पर बम मार दिए। अब जब बम मार दिए, इसकी वीडियो आप सामने भी देख रहे हैं, इस तरह की स्थिति वहां पर हो गई, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। अब तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान के अंदर बम मार दिए गए और पाकिस्तान के कुछ 9 पोस्ट कहा जा रहा है कि तालिबान के द्वारा कैप्चर कर लिए गए, और वहां जब बम मारा गया तो की स्थिति भी आप देख लीजिए, इस तरह की स्थिति हो गई है। और यह भी निकलकर सामने आया है कि पाकिस्तानी आर्टिलरी और मोर्टार के स्ट्राइक के बाद एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर मारा गया है, जबकि 2 और घायल हो गए हैं। तो एक बार फिर डुरन लाइन में आग लगी हुई है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के अंदर बमबारी की जा रही है। इसी बीच जिस व्यक्ति की बात की जा रही है उस व्यक्ति का भी बयान निकलकर सामने आ गया, उसकी वीडियो भी सामने आ गई है, और इससे क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान का जो क्लेम था कि ये व्यक्ति मारा गया है, ये व्यक्ति मारा नहीं है और ये पाकिस्तान के अंदर ही है। इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस है वो फेल्योर है और पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम किया जाता है वो बिल्कुल गलत है, और वो तालिबान में अटैक करते जा रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर अटैक करते जा रहे हैं। अफगानिस्तान उनको बख्शने वाला नहीं है और डुरंड लाइन तो चेंज होगी ही, कुछ समय लगेगा पर अफगानिस्तान कर ही देगा। आपको क्या लगता है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात पाकिस्तान की चली है तो पाकिस्तान के एक हैदर टैंक की बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यह खबर में आया था कि पाकिस्तान की तरफ से अपना एक इंडिजिनस टैंक तैयार कर लिया गया है, जो कि बाद में ये पता चला कि भाई VT4 जो कि चाइनीज टैंक है, नोरिनको के द्वारा बनाया जाता है उनकी कंपनी, उसका ही एक पाकिस्तानी वर्जन है आप कह सकते हैं, और चीन के द्वारा इसके पार्ट्स पाकिस्तान को बेचे जाएंगे और उसका असेंबली वो पाकिस्तान के अंदर करेगा। पर पाकिस्तान इस तरह की असेंबली के पीछे पड़ा क्यों था? क्या वो भारत की तरह एक स्ट्रेटेजिक मॉडल बनाना चाहता है? क्या वो पाकिस्तान के अंदर ही हथियारों का निर्माण करना चाहता है, भले ही वो चीन के हथियारों का असेंबल करके ही क्यों ना हो? पर इसका जो आंसर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। असल में पाकिस्तान की तरफ से 176 इस प्रकार के टैंक जो कि VT4 के नाम से जाने जाते थे, चीन से 2017 में खरीदे। इसके बाद इस ऑर्डर को और बढ़ा दिया गया और 300 की संख्या में कर दिया गया। पर पाकिस्तान की जिस कोर के द्वारा, मंगला कोर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था, वो इससे खुश नहीं थे और इसमें बहुत से इश्यूज निकलकर आते रहते थे। तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि भाई इसकी असेंबली लोकली की जाए और थोड़ी मोड़ी जो प्रॉब्लम आएगी हमारे लोकल लोग उसको सुधार लेंगे। इसी चक्कर में पाकिस्तान की तरफ से ये चीनी कबाड़ अपने वहां असेंबली के लिए रख लिया गया, या उसको इजाजत दे दी गई भाई कि 679 लगभग 679 की क्वांटिटी में ये VT टैंक पाकिस्तान के अंदर ही असेंबल किए जाएंगे, बस उसका ब्रांड नेम हैदर हो जाएगा। अब पाकिस्तान ने सोचा कि इससे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पर जब चीन के द्वारा इसकी असेंबली के लिए पहला पार्ट्स भेजा जाने लगा तो उसके हल में प्रॉब्लम थी, और इस हल की प्रॉब्लम की वजह से इसका जो निर्माण है, इसकी जो असेंबली है, इसका रोल आउट होना है, ये 1 साल आगे बढ़ गया। मतलब ये पिछले साल ही रोल आउट होना था, पर चीन की प्रॉब्लम की वजह से, चीन के हथियारों की, चीन के पार्ट्स की प्रॉब्लम की वजह से ये चीज आगे बढ़ गई है। अब आप सोचिए कि पहला टैंक जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से पाकिस्तान के अंदर शुरू किया गया,
उसकी ही पहले ही हल की डिलीवरी में ये प्रॉब्लम आ गई, तो आगे न जाने कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। पर पाकिस्तान मरता क्या ना करता, कोई हथियार तो उसको देने वाला है नहीं, चीनी हथियारों से ही वो काम चला रहा है। इसी तरह की जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट जो पाकिस्तान को चीन की तरफ से दिए गए हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आती है और विंग लूंग 2 में भी प्रॉब्लम आती है, जो कि एक ड्रोन है, आर्म ड्रोन है। और चीन का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और इसके स्पेयर पार्ट की प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वैसे तो पाकिस्तान की तरफ से ये जो VT4 या जिसको हैदर टैंक कहा जा रहा है, ये 300 से ज्यादा इंडक्ट किए जा चुके हैं या ऑर्डर दिए गए हैं। पर दो देश और हैं जो कि बहुत कम क्वांटिटी में 34 और 38 की क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, नाइजीरिया और थाईलैंड के द्वारा इन टैंकों का। इससे ज्यादा इन्होंने खरीदा नहीं। पाकिस्तान ही एक ऐसा बेवकूफ देश है या उसकी मजबूर देश है जो कि इसकी 300, 400, 600 की क्वांटिटी खरीद रहा है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी के द्वारा एक सिग्नल टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडाप्टेशन ग्रुप बनाया गया है, जो कि फौज के ही लोग होंगे और इसको स्टेज का नाम दिया गया है। इसका काम ये होगा कि ये 6th जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम पर काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सभी चीजों पर काम करेगा। इस ग्रुप के माध्यम से फौज को ये लगने लगा है कि हमारे अंदर में ही एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए, हमारे अंदर जो कम्युनिकेशन के नए नए साधनों का इस्तेमाल होना चाहिए, साथ ही साथ जो AI का और मशीन लर्निंग का जो स्कोप है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन सब चीजों को अगर फौज में इंटीग्रेट करना है तो इस प्रकार के ग्रुप की बनाए जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो कि बाहरी कंपनियों या प्राइवेट कंपनियों के साथ मिक्स होके मिलकर इंडियन आर्मी के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकती हैं। इंडियन आर्मी के लिए जो बाहरी टेक्नोलॉजी है या विदेशी टेक्नोलॉजी है या जो हमारे प्राइवेट सेक्टर की टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उसको एब्जॉर्ब करने में भी ये सहायक होंगे। साथ ही साथ इस ग्रुप का टारगेट ये भी है कि भारत के अंदर इस प्रकार के स्टार्टअप बनाए जाएं या उनको हेल्प की जाए या उनको रिक्वायरमेंट बताई जाए, उनके द्वारा इस पर काम किया जाएगा, ताकि भारत के अंदर एक इकोसिस्टम डेवलप हो सके आगे के नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन के मामले में। और इसके लिए भारतीय आर्मी ने अब कमर कस ली है। आपका क्या कहना है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं गुयाना की डिफेंस फोर्सेस की। तो उसके द्वारा 2 डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट भारत से खरीदे जाएंगे, जो कि HAL के द्वारा बनाए जाते हैं। असल में गुयाना के द्वारा $23.27 मिलियन का लोन प्राप्त किया गया है एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया से। तो इसके तहत वो HAL से 2 एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहे हैं। इसकी डील गुयाना के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से और एक्सिम बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर की तरफ से आपस में साइन करी गई कि ये लोन पास होता है और आप इस एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हैं। अब भारत का डॉर्नियर गुयाना में भी पहुंचेगा और वहां के डिफेंस फोर्सेस को सर्व करेगा। बात कर लेते हैं MIRV टेक्नोलॉजी की। अग्नि 5 के ट्रायल के बाद ये क्लियर हो चुका है कि भारत के पास भी MIRV टेक्नोलॉजी है और भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा भी की जा चुकी है। पर अगर किसी मिसाइल के द्वारा MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए हमारे दुश्मनों के द्वारा हम पर, जिससे कि वो कई वॉरहेड लॉन्च कर सके और उनमें से कुछ डिकॉय हो और कुछ उसमें से एक्चुअल वॉरहेड हो, तो भारत इससे कैसे बच पाएगा, इसकी तैयारी अब भारत के द्वारा की जा रही है। असल में इस MIRV टेक्नोलॉजी का हम अपने डिफेंस में इस्तेमाल करें तो उसको मल्टीपल किल व्हीकल्स का नाम दिया गया है। एक ही मिसाइल में मल्टीपल काइनेटिक व्हीकल्स होंगे, या आप कह सकते हैं कि ऐसे इंटरसेप्टर्स का स्वाम होगा, एक ग्रुप होगा, जो कि मिसाइल के इस तरह के MIRV टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल के अटैक के समय एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी और उससे कई वॉरहेड निकलेंगे, जो कि टारगेट को काइनेटिकली हिट करने के लिए कैपेबल होंगे और इनके हिट से वो सारे डिकॉय या जो मिसाइल है या मिसाइल का वॉरहेड है उसको निस्तनाबूद किया जाएगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी पे आगे चल के अब काम किया जाना है, जो कि कहा जा रहा है कि 2025 में कुछ ट्राई किया जा सकता है। बहरहाल ये जब ट्राई होगा तो हम लोग जरूर देखेंगे और उसकी खबर आप जरूर हमारे चैनल पे देखेंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बड़ा thumbs जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।